जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो आपका वीडियो होने वाला है, ये डिस्कशन सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी, हम लोग पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से हम लोग स्टडी करें। हाउ टू मेक टाइम टेबल, टाइम टेबल कैसे तैयार करें, कौन सा समय आपका अच्छा रहने वाला है। व्हिच टाइम इज़ गुड फॉर स्टडी, कौन सा समय आपका पढ़ाई के लिए बेटर होने वाला, अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो सभी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 और 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अब आपको पता है कि जुलाई चालू हो गया है। आज से ही जुलाई मान के चलिएगा चालू है, क्योंकि आज 1 जुलाई होने वाली है, हो गई है आज। तो आज से ही आपका ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम का एक नया दौर शुरू हो गया है। और इसी दौर के अंदर हमें इतने अच्छे तरीके से, इतने ढंग से प्रिपरेशन कर लेनी है कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो चलिए इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको स्टडी करने के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करनी है। जैसे कोई भी चैप्टर है, अगर आपका चैप्टर 20 से 25 पेज का है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिएगा। इतना इतना तैयार करना, आपको छोटा छोटा तैयार करना। जैसे आपका दे रखा है 20 पेजेस का आपका कोई चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स, 4 पेजेस के आपके पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ना, याद करना, हर चीज़ को समझना आसान हो जाए। ठीक है, इसको जैसे आप छोटी छोटी चीज़ में इसको डिवाइड कर लेते हैं और उसको एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, तो डेली ये डिसाइड करिएगा कि मुझे इतना पार्ट इतना पढ़ना है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बताया गया कि जितना भी चैप्टर है उसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में, कैटेगरी में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे, जैसे फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, इनको तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में क्या करें? तो मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट उठाइएगा, एक टॉपिक उठाइएगा। एक टॉपिक उठाने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है मैथमेटिक्स में। और अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपका है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपको करना क्या है कि आप जो टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक की पहले पूरी थ्योरी को, उसके फॉर्मूले को, हर चीज़ को एक जगह पर लिख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लो। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये सिर्फ हाई स्कूल के लिए नहीं, इंटर के लिए भी बात है। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर दोनों बच्चों के लिए ये आपका ये तरीका एकदम कारगर साबित होने वाला है। सभी लोग इसी तरीके से स्टडी करें और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करें, किस तरीके से इसका सल्यूशन हो सकता है, आंसर आएगा। हर एक चीज़ को आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, डिस्क्राइब करना, हर चीज़ आपको यहीं पे करनी है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने बताया, फिर इसके बाद आपको टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। तो टाइम टेबल आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप अभी क्लास 10th में हैं, 10th में और 12th के लिए मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको, जैसे आप मैथमेटिक्स में हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और आपके बाद हो गया सोशल साइंस हो गया। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके सारे के सारे, ये आपके हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अगर मैं फिजिक्स की 12th की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। क्लियर है? इन सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी है
और हर चीज़ को कवर करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं कि जो आपने ठान कर रखा है कि मेरे को इतना % नंबर लेके आना है, इतने % हमें नंबर लेके आने हैं, ये आपने पहले से सोच रखा है। अगर उस सपने को साकार करना चाहते हो, अगर आपने सपना देख रखा है कि मेरे को 90+ नंबर लेके आने हैं, 95+ नंबर लेके आने हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेटजी जो आपको बनानी वो अच्छी तरीके से बना लेने हैं। और टाइम टेबल देखिएगा सबसे पहले किस तरीके से आपको स्टडी करना है। तो अगर हाई स्कूल में आप तो मैथ्स के लिए कम से कम 1 to 1.5 आवर यानी 1 से 1.5 घंटे आपको मैथ्स पर देना पड़ेगा। आपको हर हाल में मैथ्स पर कितने घंटे, 1 से 1.5 घंटे आपको अभी से देना है। लास्ट टाइम पे तो आप ये समय इंक्रीज कर सकते हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे कर सकते हैं। साइंस की अगर बात करें तो आपको 1 घंटे का समय आपको हर हाल में देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी 45 मिनट दे रहे हैं तब भी आपका चल जाएगा, इंग्लिश में आप 45 मिनट दे रहे हैं तब भी आपका चल जाएगा, और सोशल को आपको 1 घंटे देना पड़ेगा। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि इस तरीके से आपको स्टडी करनी है अभी से। मैं ये इस टाइम टेबल जो मैंने बता रखा ये अभी जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का है। जैसे नवंबर दिसंबर आता है तो इसके समय में हर एक चीज़ में इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप 1.5 घंटे 2 घंटे पर हो जाएगा आपका, साइंस आपका 1 घंटे 1.5 घंटे हो जाएगा, ये 1-1 घंटे हो जाएंगे, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे का समय तकरीबन हो जाएगा। अगर आप बात करें हम लोग 12th के बच्चों की, तो 12th के बच्चे किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से टाइम टेबल डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये बात करें तो फिजिक्स के जो बच्चे हैं वो कम से कम 1 घंटे, अभी 1 घंटे आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 घंटे आपको समय देना है फिजिक्स में। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को उठाइए, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप 1 घंटे कम से कम, ये अभी का समय है। केमिस्ट्री को भी आपको 1 घंटे का समय देना है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी आपको कितना समय देना है, 1-1 घंटे का समय देना है। अगर मैं बात करूँ हिंदी क्या कहते हैं मैथ और बायो की, तो मैथ्स और बायो वाले बच्चे, स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स वाले बच्चों को 2 घंटे अभी मैथ्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस 12th में बड़ा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर समय देने की ज़रूरत है। आप बायो से हैं तो आप 1.5 घंटे सफिशिएंट है आपका, आप बायो से हैं तो 1 से 1.5 घंटे आपका सफिशिएंट है उतना। और मैं कहता हूँ कि आपका जो फिजिक्स है इसका समय इंक्रीज़ करके 1.5 कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1.5 घंटे का समय दें तो ज़्यादा ही बेटर रहने वाला है आपका। फिर इसके बाद बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो अभी आप 50-50 मिनट सफिशिएंट है, ठीक है। 50-50 मिनट सफिशिएंट है आपका, तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, देखते हैं 10th के लिए कितने घंटे का आपका टाइम टेबल शेड्यूल बन के तैयार हो गया। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ 45 और 45 की बात करेंगे तो कितना हो गया, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे और 1.5 घंटे मिला के कितना हो गया, 3 घंटे, 3 1 4 1 5, 5 घंटे का टाइम टेबल, 5 आवर्स का टाइम टेबल आपका बन के तैयार हो गया क्लास 10th का। क्लास 10th के बच्चे जो भी हाई स्कूल में हैं उनको, क्लास 10th में जो हाई स्कूल में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके लिए टाइम टेबल बन के तैयार हो गया कितने का, 5 आवर्स का। अब बात करते हैं 12th वाले बच्चों के लिए, तो ये कितना समय बन कर के तैयार हो गया, तो तकरीबन ये 1.5 घंटे हो गया, 2 और 1 3, 3 1 4, 4.5, और ये हो गया आपका, मान के चलिएगा 4 2 6, 6.5 घंटे का, तकरीबन 6.5 घंटे का समय बन के तैयार हो गया, ठीक है। तकरीबन 6.5 घंटे का, इतने आवर्स का टाइम टेबल बन करके आपका तैयार हो गया लगभग। अगर आप इसमें 1-1 घंटे करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। ये आपका 12th का टाइम टेबल है और ये आपका 10th का टाइम टेबल। अगर आप अभी से इतना समय दे रहे हैं तो जो आपने सपना, और हाँ ये जो टाइम टेबल है आपका, ये आपका स्कूल का टाइम टेबल ऐड, स्कूल का समय नहीं ऐड है, ये सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है कि आपको 6.5 घंटे आपको अपने खुद के स्टडी में इवनिंग में देना है, शाम को देना है, सुबह देना है, स्कूल जाने से पहले। ये आप
टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, इस वाले टाइम टेबल को 10th वाले फॉलो करें। ये आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा है, अभी 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास में आते जाते हैं तो ये समय आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि व्हिच टाइम इज़ गुड फॉर स्टडी, कि कौन सा समय आपका बेस्ट होने वाला है, गुड होने वाला है स्टडी के लिए, किस समय आप पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ाई करने से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए कोई समय नहीं होता है। आपके लिए जो टाइम सुटेबल है, आप उस सुटेबल टाइम में आप अपना टाइम टेबल को डिसाइड कीजिएगा। जैसे आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में ये टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। अगर जैसे आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। अगर इवनिंग में पढ़ते हैं तो इवनिंग में पढ़िएगा। ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता कि आप मॉर्निंग में पढ़ोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। वो कहते हैं ना कि लोग कहावतें हैं कि जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका जो टाइम फिक्स है, जो टाइम आपके लिए सूटेबल है, उसमें आप ये पढ़ाई करिएगा। अब स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी गई है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से सारी चीज़ को मेंटेन करना है और आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है कि आप अपने जो आपने ठान रखा है कि हमें कितना अचीव करना है आगे चल कर के, हाई स्कूल या इंटर में कितना आपने सपना देख रखा, उस सपने को पूरा करना है, तो आप इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है, एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन शायरी कह सकते हो आप उसको, क्या कहते हैं उसको, कि शायरी ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। जी हाँ, बिल्कुल सही है कहावत कि आप इतने शांत तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करो कि जो आपकी सफलता है, आपके रिजल्ट हैं, वो क्या कर दे, शोर मचा दे, सभी को पता चल जाए कि आप कितना पढ़ते थे। तो ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करिएगा, किस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स को, सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करनी है, ताकि आप हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पकड़ सकें। तो बस यही चीज़ हम आपको बताने आए थे कि किस तरीके से और किस समय में आपको पढ़ाई करना है। तो बस आज की वीडियो को बस यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में। और जिन बच्चों को जिस भी सब्जेक्ट के, जिस टॉपिक में आपको डाउट है, आप मैथ्स ले लीजिएगा, फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों के तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद साथियों।